एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां आज हम चल रहे हैं। इसी धरती पर सांसें ली और इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना थी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को गहराई से जानना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 65 मिलियन साल यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने चिंगाड़ने की आवाजें। जब ये सारी डायनासोर प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष ग्रह से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुदूर ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत नहीं होता। यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी भयानक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस तैरते गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास पृथ्वी से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से पृथ्वी के अंदर चारों ओर बहुत बड़े भूकंप आने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंप के कारण धरती पर मौजूद सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को तहका दिया, जिसकी वजह से जगह जगह पर डायनासोर और कई सारे जीवों का विनाश शुरू हो गया। धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल
कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूरज की रोशनी पहुंचना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी में नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती पर कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और 10% जीव बच गए थे। उनमें से भी सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 25 किलो से कम था। इस महाप्रलय में लाखों जीव मारे जा चुके थे। पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बचे थे, उन्हें भी भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह महाप्रलय किसी जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे और मैमल्स कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्दी लेकर आए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।